सभी को नमस्कार। आप सभी आए, आपका धन्यवाद। आज हमारे यहाँ 2 दिवसीय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे बीच में EIC साहब हैं, चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, डॉक्टर दलवीर भारती जी मेरे मित्र हैं, IPS रिटायर्ड है। उस 2 दिन की कार्यशाला के अंदर हमारे नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे अधिकारी, खासकर जो JE है, SDO है, एक्शन है, SC है, चीफ इंजीनियर है, EIC, सब ने एक जगह बैठ कर के इस बात पे सारा अपने अपने फीडबैक देने का काम किया, अपने विचार साझे किए हैं कि किस तरीके से विभाग में और सुधार किया जा सके, लोगों को अच्छी सेवाएं किस तरीके से हम दे सकें। और हमने ये पहली बार इस कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई भी जो बाधाएं आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हो सके और क्या क्या नया किया जा सकता है उस सुधार के लिए, चाहे वो पीने की पानी की बात हो और चाहे सीवरेज की बात हो। उन सारों पे विस्तार से चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों को इस लाभ होगा। एक दूसरे का जो ज्ञान है उसका भी आदान प्रदान करने का काम किया है। 3 स्पेशलिस्ट भी इसमें बुलाने का काम किया जो IIT रुड़की से आए। उन्होंने भी अपना अनुभव और अपना मार्गदर्शन हमारे इंजीनियर्स को देने का काम किया है, जिससे आने वाले समय के अंदर और बेहतर तरीके से हमें इस विभाग के अंदर कार्य करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो एक आह्वान उन्होंने किया हुआ है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और डिपार्टमेंट के अंदर चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे शहरों के अंदर कई बारी खासकर बरसात के समय के अंदर जल भराव की बात है, हमने सभी अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि जो जल भराव है उनको चिन्हित करके उसकी आगे की योजना बनाने का काम करें। और इस तरीके की जब कार्यशाला होती है तो सारे बातें उसके अंदर बताई जाती है, सारी की सारी चीज़ें, एक JE से लेकर के EIC तक सारे बैठ कर के जब बात करते हैं तो तमाम तरह की दिक्कत अड़चने कोई बात होती है उस पर भी बैठ कर के एक चर्चा करती है। एक नए तरीके का एक अपनी कार्यशाला मैं इसको कहूँगा। और हम चाहेंगे कि इसको आगे आने वाले समय के अंदर भी जिस तरीके से अभी जिन जिन ऑफिसर्स ने भाग लिया है, हमारे जो JE SDO एक्शन है, अगली बार दूसरे जो हमारे जो JE SDO एक्शन है वो भी इस तरीके के कार्यशाला के अंदर भाग लेकर के और हम इसके अंदर अच्छा सुधार करके, और जो जिस तरीके से हमने प्रदेश के लोगों के प्रति संकल्प भी है हमारा और वायदा भी है लोगों से कि हम गुणवत्ता के साथ कार्य होगा और अच्छा कार्य होगा। हम स्वच्छ जल देने का काम भी करेंगे, शहर को साफ़ सुथरा रखने का काम भी करेंगे, और जिससे सीवरेज की हमारा जो STP है उसके अंदर भी हम सुधार करके और पानी को रिसाइकलिंग के लिए दोबारा यूज़ हो, इस तरीके का भी सारी बातों पे चर्चा विस्तार से हुई है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत लाभ हमारे डिपार्टमेंट को मिलेगा जो एक दूसरे से विचार साझा किए हैं। और कोई विशेष आप लोगों की चर्चा की है सर, जैसे अमूमन ऐसी खबरें काफ़ी आती है कि शिविर में सफाई करते हो कभी 2 मौत कभी 1 मौत, इस पर कुछ ज़्यादा कोई खास किस चीज़ की सीवरेज की सफाई करते हैं कई बार? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने, हमारे पास जेटिंग मशीन है, सुपर शक्कर मशीन है, पहले हमारी कम थी, हमने
22 सुपर शक्कर मशीनों के और भी ऑर्डर दिए हैं, हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर वो खरीद की गई है। और ये सख्ती से कहा हुआ भी है, चाहे हमारे जो ठेकेदार हैं उनको भी और हमारे अधिकारियों को भी, कि कोई भी मैनुअल तरीके से सीवर सफाई के लिए अंदर नहीं बढ़ेगा। और ये सख्ती के से उसको लागू भी करते हैं। कई बारी एक दो घटनाएं पीछे हुई है और हमने कहा है कि इस बात को हम सुनिश्चित करें कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। और इस तरीके की कार्यशाला जब होती है वो तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा होती है उसके अंदर। आज की जो 2 दिवसीय कार्यशाला है जिसका आज समापन होगा, अभी चल रही है हमारी कल से, इसमें हमारे 16 जेईओ ने भाग लिया है, 16 ही हमारे एसडीओ है अलग अलग सब डिवीज़न के, और 16 + 6 22 हमारे एक्शन है, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। 14 एससी, 6 चीफ इंजीनियर और हमारे EIC साहब दैया जी, ये भी स्वयं इसके अंदर रहे और सारी बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। जैसे मैंने कहा कि हमने IIT रुड़की से भी 3 एक्सपर्ट बुला करके, जिससे अपने अनुभव भी, अपना मार्गदर्शन भी उन्होंने देने का काम जो किया है। तो इस तमाम चीज़ों पर जो व्यवस्था उसके अंदर और अच्छा सुधार हो, उसके लिए इस तरीके की कार्यशाला का आयोजन जो है आज किया गया। सर, पानी की वेस्टेज ना हो, आपने कहा था कि इस पे स्ट्रिक्ट जो है हम एक एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि जल जीवन के लिए काफ़ी महत्व है, लेकिन उसकी वेस्टेज उसमें ऑलरेडी हम एक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए, और ताकि कोई भी अगर वेस्टेज की बात हो, चाहे कोई बीच में जैसे कट कर लेते हैं, उसके लिए भी, जैसे पहले अब तक कोई एक्ट नहीं था पानी के लिए, पीने के पानी का, हमने अभी एक्ट बनाया है। आने वाले विधानसभा के अंदर उसको पास करके एक्ट हम बनाएंगे। जैसे नहरी पानी के लिए है, बिजली चोरी के लिए जो एक्ट बना हुआ है, जिससे दंड का प्रावधान भी है। तो पानी बहुत ज़रूरी है, उसका वेस्टेज भी ना हो और उसको कोई बीच में खराबी भी ना करे बीच में, क्योंकि पाइप हमारी जाती है उसमें तोड़ लेते हैं रास्ते में। जो शुरू वाले तो अपना पानी भी लगाते हैं, सब्जियां भी बो लेते हैं, जो लास्ट में जो रहता है उसके ऊपर पीने का पानी भी नहीं जा पाता। इस तरीके का ठीक तरीके से लागू करने के लिए हम एक्ट भी बनाने जा रहे हैं। सर, प्रदेश में जो इलीगल सर्विस स्टेशन चल रहे हैं उन पर भी कोई एक्शन होगा क्योंकि पानी की वेस्टेज वहाँ भी होती है? मैंने कहा था जब एक्ट बनेगा तो कोई भी इस तरीके की कोई नहीं कर पाएगा। हमने है प्रोविज़न अभी देखो, फाइनली तो तब होगा जब वो उसके अंदर, अभी उसका ड्राफ्टिंग की है, अभी भेजा है CM साहब को, और बाद में फिर विधानसभा के अंदर जाएगा, वहाँ जाकर के पास होकर फाइनली हम बता सकते हैं। उसके अंदर जुर्माने का भी प्रावधान है, उसके अंदर में जिस तरीके से पानी वाला होता है, अगर कोई गलत करता है, गलत तरीके से कोई करता है तो उसको हर तरीके के वो ऑफेंस माना जाएगा और उस पर जो भी उसके अंदर जो मापदंड होंगे उसके तहत उनको सज़ा मिलेगी। ये इस पर का प्रावधान भी हम करेंगे उसके अंदर। फिलहाल जो डिपार्टमेंट के अंदर कितने STP वर्किंग है और कितने का कोई प्रोविजन या पाइपलाइन में है? हमारे जो STP तो हैं 124 STP हमारे जो आज वर्किंग के अंदर है, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, देखिए हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बड़े गांव हैं उनको भी चिन्हित करने का काम किया है। 10,000 या उससे ऊपर की आबादी जो है, ऐसे हमने 148 गांव चिन्हित किए हैं, जिसमें से हमारे 16 गांव पे काम जो है शायद कंप्लीट हो गया, 17 का कंप्लीट हो गया है, और लगभग 30 गांव में अभी काम चल रहा है हमारा। 17 में हमारा काम कंप्लीट हो गया है, जिस पे हम जो बड़े गांव हैं उसमें शहरी तर्ज के ऊपर, चाहे वो सीवरेज की बात है, चाहे 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देने की बात है, चाहे STP की, और सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं जो शहर के अंदर हम देते हैं वो हम गांव के अंदर भी दे रहे हैं, ताकि जो गांव के जो लोग हैं वो शहर की तरफ ना भागे, सारी की सारी सुविधाएं उनको उन बड़े गाँव के अंदर भी मिले। ये इसलिए हमने ये किया है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर हम सारे के सारे गांव जो है उनको महाग्राम योजना के अंदर लेकर के वो सारी सुविधाएं हम गांव के अंदर भी देने का काम करेंगे, जो शहर के अंदर है, सीवरेज की, पानी की सारी सुविधाएं जो है, इस पर भी हमारा डिपार्टमेंट लगातार कार्य कर रहा है। टोटल जैसे मैंने बताया कि 148 गाँव हमने पूरे प्रदेश के अंदर इसके लिए चिन्हित किए हुए हैं। ये शहरों में जैसे
आबादी बढ़ती गई और सीवरेज जो लाइन है वो क्षमता है उसकी कम है, तो इसको लेकर भी कोई प्लान है? शहरों के अंदर जैसे आबादी बढ़ती गई है और जो लाइन है सीवरेज लाइन वो पुरानी है कई शहरों में, देखिए, तो उससे भी दिक्कत आती है। जहाँ भी कोई जो आउटर कॉलोनियाँ बनती है और उसको जब सरकार अप्रूव कर देती है तो उसके अंदर उस आबादी के हिसाब से ही, बल्कि मैंने अधिकारियों को स्पेशली तौर पे इस बात के लिए कहा है जोर दे करके कि हमें आगे का विज़न लेकर के उसकी कोई भी प्लानिंग वो बनाएं, ताकि कम से कम 30 साल तक तो कोई किसी बात का चिंता नहीं होनी चाहिए। आज कोई भी कॉलोनी कट गई, उसको अप्रूव कर दी, उसमें मान लो 40% मकान बने हुए हैं, वो 60% और भी बनने हैं, आबादी और भी बढ़ सकती है। उस टोटल चीज़ को लेकर के वहाँ की प्लानिंग, सीवरेज की, पानी की व्यवस्था करने का काम करें, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। सर क्या वाटर चार्जेस क्या ले रहे हैं अब आपका डिपार्टमेंट, गांव में जो पानी सप्लाई है या फिर आप वहाँ से आप? अभी दो तरीके का है शहरों के अंदर, तो जिस तरीके से कोई एक तो मीटरिंग का है और दूसरा है जो जिनके मीटर नहीं है उनका है, उस तरीके से ले रहे हैं। गाँव के अंदर अभी तक हमने मीटर नहीं लगाए हैं और रिकवरी अभी हमारी बहुत कम है गांव की, अगर मैं बात करूं तो। शहरों की तो रिकवरी फिर भी चलो कुछ आती है हमारी, लेकिन इसीलिए हमने एक्ट बनाया है ताकि जिस चीज़ के लिए जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके कोई चार्जेस है वो भी लोगों को देने चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये गुजारिश करूँगा कि पानी की वेस्टेज ना करें। जब भी हमारा पानी आता है तो हम गांव में जाते हैं तो टूटियाँ जो अपने भरने के बाद में खुद ही छोड़ देते हैं, उससे दिक्कत होती है। एक तो पानी वेस्ट जाता है हमारा, दूसरा जो जिनके घर थोड़े बहुत ऊपर पड़ते हैं उनको पानी चढ़ नहीं पाता, तो ये दिक्कत परेशानियाँ आती है। उसके अंदर भी हम क्या क्या सुधार कर सकें, ये भी तमाम चीज़ें जब हमारे सारे इंजीनियर्स बैठते हैं तो कोई न कोई उसके अंदर सुझाव भी एक दूसरे के आते हैं और वो भी आगे का उसके सुंदर सुधार के गुंजाइश जो है वो रहती है। फिर सर एक तो पानी की आपका वेस्टेज की, जैसे गांव में वेस्टेज होता है और गांव में मोस्टली ना तालाब होते हैं छोटे छोटे, तो उनमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों के घरों तक भी बढ़ जाता है बारिश का पानी या फिर रहती है, तो उसके लिए भी कोई कदम? देखिए, जो तालाब है उसके लिए हमारे ऑलरेडी पॉन्ड अथॉरिटी बनी हुई है और हर गांव के अंदर तालाबों को सौंदर्यीकरण के लिए उसके पानी जो है दोबारा यूज हो सके, उसके लिए तालाब फिर आगे तालाब बना करके और उसके बाहर के बांध लगा करके और वहाँ पेड़ वगैरह लगा करके, ताकि गांव के अंदर सुंदर भी हो, घूमने फिरने का भी हो और वो पानी का भी यूज जो है उसके, वो पॉन्ड अथॉरिटी हमारी अलग से है, वो इस पर कार्य करती है। ये बात आपकी ठीक है कि जब पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, जब गलियों के अंदर जाएगा तो तालाब के अंदर जाएगा और उसमें दिक्कत परेशानी जो है वो आती है, वो ना हो। इसी के लिए हम अभी प्लानिंग बना रहे हैं कि एक पायलट के तहत हम मीटर के भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि मीटर का शुरू रहता है तो लोगों कहते हैं भी ज़्यादा यूज़ हम करेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, तो इसलिए उसके ऊपर भी हम विचार अभी कर रहे हैं कि शुरुआत करने के लिए उस पर हमारी अभी चर्चा चल रही है कि हम एक बार इसको मीटर के लिए भी हम लागू करने का काम हम करें। सर, एक केंद्र की योजना है जल ही जीवन, उसमें कई स्टेट्स में ड्रॉप हुआ है काफ़ी बड़ा। हरियाणा में क्या स्टेटस है, क्योंकि केंद्र ने जो राज्य हैं उनसे रिपोर्ट मंगवाई है, हरियाणा में तो कोई ऐसा मामला नहीं है? नहीं, जल जीवन मिशन है वो, और जल जीवन मिशन के तहत हमारे गाँवों के अंदर भी बड़े मात्रा में हमने, चाहे वो नए वाटर वर्क्स बनाने की बात थी, चाहे पाइपलाइन हमारी बहुत पुरानी थी वो बदलने की बात थी, और चाहे कोई बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात थी, वो हमने कार्य हमारे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 सालों के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तक के काम ना हुए हों। और आज मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर पूरे हर गांव के अंदर हमारी लाइनें बिछी हुई है, हमारा पानी जा रहा है, चाहे हम नहरी सिस्टम से पानी दे रहे हैं और कई जगह पे हम ट्यूबवेल सिस्टम से पानी देने का काम हम करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अगर बात करूं मैं तो हमारा टोटल नीचे वाले दे उसके अंदर हमारा जो 2 तरीके से हम पानी देते हैं, एक तो नहरी सिस्टम से और एक हमें ट्यूबवेल सिस्टम से। तो टोटल इसके अंदर जो शहरी
कितना है इसमें है ना, ट्यूबवेल वाला जो हमारा नहरी सिस्टम जो है 55% एरिया ट्यूबवेल का हमारा है और 45% हम जो है उससे नहर आधारित पानी देते हैं। इसमें पानी की आपूर्ति करने में 2445 जो है कैनाल आधारित हमारा सिस्टम है और 4854 ट्यूबवेल आधारित है, जिससे हम पानी सप्लाई देने का काम जो है वो करते हैं। और ये 2445 और 2854 क्या गाँव है ना? गांव है ये हमारे, जो अलग अलग जो सिस्टम जो बनाए हुए हैं, जो ट्यूबवेल जो हमारे वाटरवर्क्स जो बनाए हुए हैं, जो वाटरवर्क्स जलघर हमारे जो है, जिससे हम पानी आगे सप्लाई करने का काम करते हैं। हरियाणा के 92 कस्बे हैं, जिसमें से 85 जो हमारे जो कस्बे हैं वो पीएचडी डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज किए जाते हैं। बाकी हमारे एचएसवीपी और नगर निगम है वो भी करते हैं। तो इस तरीके से शहरी और गांव दोनों के अंदर ही हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पानी का भी और सीवरेज का भी सिस्टम करता है। गाँव के अंदर तो सीवरेज जो महाग्राम योजना है उसके अंदर है, बाकी शहरी क्षेत्र के अंदर सीवरेज की व्यवस्था है। पानी का तो चार्जेज है, इनके बदलाव में भी कोई अभी कुछ दुकानें हैं? अभी तक इस पे चर्चा करेंगे। अभी डिपार्टमेंट बैठ के हम इस पे सोच रहे हैं कि मीटरिंग का करने का, ताकि मीटर अगर लगेंगे तो चार्जेस तो होंगे, स्वाभाविक चार्जेस तो अभी भी है, लेकिन रिकवरी बहुत कम है। चार्जेस में कोई बदलाव कोई? अभी कोई ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम चार्जेस में बदलाव करें। रिकवरी की आपने बात करी, रिकवरी कितनी कम है, क्या स्टेटस क्या है सर रिकवरी का, कोई है? है हमारे पास कोई ऐसी होगी सर रूरल एरिया में है 3 से 4% रिकवरी, अर्बन में कंपेरेटिवली ठीक है। आज जैसे अभी हमारे एआईसी साहब ने बताया कि जो शहरी एरिया है उसके अंदर तो 60-65% हमारी रिकवरी पानी की जो बिल का है वो लोग जमा करवाते हैं, लेकिन गाँवों के अंदर अभी तो ना के बराबर ही कह लीजिए, कोई 5-7% ही जो लोग जमा करा पाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। गंगवा जी, दो प्रश्न हैं। जैसे आपने बताया कि हरियाणा में ज़्यादा जल आपूर्ति जो है ट्यूबवेल से 55% है, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है बड़ा नीचे जा चुका है और कई जिले ऐसे हैं वो इतने चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आने वाले वर्ष जो है वो प्रदेश के लिए संकट की घड़ी है, तो उसके लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात सर, अभी जो आपने लगभग सारी चीज़ें बताई हैं, ये एक्टिव बनेगा, सेशन लगेगा, उसमें पास होगा आगे भविष्य में, अभी सुदृढ़ तौर पर, पक्के मजबूत तौर पर अगर संदेश देना चाहें प्रदेश के लोगों को, चाहे वो पानी की बर्बादी ना करें, उसके लिए मजबूत घड़ी में क्या कोई उनके लाभ भी उन्हें वंचित किया जा सकता है वर्तमान में, अगर वो नहीं मानते हैं, या कोई ऐसा जुर्माना तत्काल में? या नहीं, वो तत्काल के लिए जो मैंने एक्ट की बात कही वो तत्काल के लिए ही है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं है हमारा, वो हमने वो ड्राफ्ट कर लिया है, तैयार हो गया है। और पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, पानी की बर्बादी रोकने के लिए और पानी समुचित और ठीक तरीके से सब लोगों को मिले, कोई भी बीच में उसमें बाधा ना बने, उन तमाम चीज़ों पर वो एक्ट काम करेगा। वाटर लेवल दो चीज़ें हैं हमारे, केवल डाउन की बात आप कर रहे हैं, वाटर लेवल ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे पानी वाटर लेवल ज़्यादा ऊपर है और कई जगह पे पानी जो है ज़्यादा नीचे चला गया है। जहाँ पानी ज़्यादा नीचे चला गया है, बरसात के समय में हम गांव के अंदर भी बोर करके उसके नीचे छोड़ देते हैं ताकि रिचार्ज हमारा पानी जो हो जाता है। और ये जो पानी जो जहाँ अच्छा पानी है, पीने के योग्य पानी है, वही सिस्टम से हम जो है जो ट्यूबवेल आधारित जो हमारा जो जल आपूर्ति है उससे हम करने का काम करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।